नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की जो अभी सुनवाई हुई थी, उसमें अगली डेट जो दी गई थी वो 8 दिसंबर 2020 की दी गई है। यह केस आशुतोष बनाम मुख्य सचिव व अन्य वाला था। 17,000 मानदेय कंटेम्प्ट संख्या 3204 और 2020। इस पर सुनवाई में सरकार द्वारा काउंटर दाखिल किया गया था और रिजॉइनर लगाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी कि अगली डेट जो है वो 8 दिसंबर 2020 की रखी गई है। अब दूसरी तरफ 8 दिसंबर से पहले ही सरकार अनुदेशकों के पक्ष में अनीता कुशवाहा केस में स्पेशल अपील न दाखिल करने पर जिम्मेदार अधिकारी को कार्रवाई के साथ साथ अनुदेशकों के पक्ष में निर्णय लेने जा सकती है। ठीक है, यानी कि अब सरकार के पास जो है और कोई भी विकल्प नहीं रह जाएगा। अगर 8 दिसंबर से पहले पहले इसमें कोई आदेश जारी नहीं किया गया तो इससे संबंधित अधिकारी के खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जा सकती है। अभी मैं इस खबर को आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अनीता कुशवाहा केस में स्पेशल अपील न दाखिल करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ सरकार के पास अब ऐसा कोई भी विकल्प नहीं बचा है जिससे सरकार अनुदेशकों के 17,000 आदेश को जारी करने से बच सके। इसलिए अब मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत जल्द ही एक अच्छी खबर जो है वो अनुदेशकों के सामने आ सकती है। अब एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो है इस न्यूज को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें नहीं तो हाजिर होंगे मुख्य सचिव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदेशकों को निर्धारित से कम मानदेय दिए जाने के मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी को कोर्ट के आदेश का पालन न करने अथवा अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई के दिन हाजिर होने का आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित मानदेय का भुगतान करने का आदेश भी दिया है, जबकि अनुदेशकों का कहना है कि उनको आधे से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है तो अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की थी, इसलिए सुनवाई अपील तय होने तक टल गई। याची के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मात्र अपील दाखिल करने से कोर्ट के आदेश का पालन करने से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि अपील में कोई अंतरिम आदेश या रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में अवहेलना करना कोर्ट की अवमानना करना है। कोर्ट ने कहा है कि निविदा रूप से कोर्ट का आदेश जारी करते हुए साल से अधिक समय बीत चुका है, इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो इस पर कोर्ट ने कहा कि 8 दिसंबर तक आदेश का पालन करें, नहीं तो मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल करें या फिर कोर्ट में खुद ब खुद हाजिर हो। तो ये जो है वो उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आपको हाजिर होना पड़ेगा कोर्ट में और इसमें जो है इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में जो है अब जिम्मेदार अधिकारी जो भी है, क्योंकि अनुदेशकों को मार्च 2017 से लगातार इस चीज का सामना करना पड़ रहा है कि 17,000 रुपए केंद्र से पास होने के बावजूद भी उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया, बल्कि उनके साथ एक खिलवाड़ किया गया। पहले तो उनका मानदेय बढ़ाकर 8,470 किया गया और उसे फिर घटाया गया, वापस 7,000 पे लाया गया और साथ में 1,470 रुपए की रिकवरी भी की गई। तो ये एक तरीके का अनुदेशकों का शोषण किया जा रहा है लगातार। पिछले 7 से 8 साल से अनुदेशक लगातार ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बावजूद उसके 2017 में जब 17,000 मानदेय अनुदेशकों का पास हुआ था, लेकिन उसे भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इसी में जो है अब 8 दिसंबर से पहले पहले अनुदेशकों के 17,000 मानदेय का आदेश जो है वो सरकार को जारी करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो कोर्ट का पूरा आदेश था जिसमें उनको में ब्याज सहित जो है मार्च 2017 से पूरे वेतन का भुगतान करना था, वो एरियर के रूप में भी सरकार को देना पड़ेगा। आइए मैं अब इसमें जो है आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट जो है मैं आपसे कहूंगा कि इस ट्वीट को आप देखें भी, साथ में इस पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट भी करें। ये ट्वीट जो है RNTV के द्वारा करी गई है और इसमें लिखा है अनुदेशकों को कम मानदेय के मामले में हाईकोर्ट सख्त है और हाईकोर्ट के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। यानी कि इन्होंने जो है यही न्यूज को किया गया है। यहाँ पे आपको रीट्वीट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस तरीके की ट्वीट को रीट्वीट करेंगे तो ये मामला ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा। देखिए कहीं
ना कहीं आप लोगों की मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला रही है, यानी कि अनुदेशकों को हो सकता है कि बहुत जल्दी एक अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। देखिए, हमारे कुछ अनुदेशक साथियों ने इस पर रीट्वीट करना भी शुरू कर दिया है। मैं उनमें से ही कुछ ट्वीट जो है वो आपको पढ़ के भी बता देता हूं। हमारे पास जो पहली ट्वीट है वो सचिन दीक्षित की है। इन्होंने लिखा है, यूपी सरकार अनुदेशकों के साथ लगातार अत्याचार कर रही है। मानदेय 17,000 को लेकर तमाम बार माननीय न्यायालय आदेश जारी कर चुका है, पर सरकार की निशंकता ऐसी है कि जू तक रेंगती नहीं है, तो कोड का पालन तो दूर रहा। मिल रहे 8,470 को भी 7,000 पर घटाकर कर दिया गया है। यानी कि जो सचिन दीक्षित जी ने जो है ये ट्वीट की है, इसमें बिल्कुल सही बात लिखी गई है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि मार्च 2017 में 17,000 मानदेय जो पास किया गया उसको दिया नहीं गया, उसके बाद जो 8,470 रुपए अनुदेशकों को मानदेय मिलता था उसे भी घटाकर 7,000 कर दिया, और हद तो तब पार हो गई जब वो मानदेय घटाकर 1,470 रुपए की रिकवरी जो है वो अनुदेशकों के मानदेय से भी कर ली गई। इसी पे मैं आपको जो है एक और ट्वीट दिखाता हूं। वो ट्वीट जो है वो हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह की है, और इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री जी, अनुदेशकों के जीवन का सवाल है, सरकार तो राज्य के लिए कार्यकारिणी होती है, अनुदेशकों की मांगे पूरी करिए। सही बात कही है, एक सरकार जो होती है वो प्रदेश की, राज्य की कार्यकारिणी होती है, यानी कि सरकार को सभी के हक को, सभी की सुविधाओं को देखकर ही काम करना चाहिए। लेकिन अनुदेशक लगातार इतने सालों से इतने परेशान हैं, बावजूद इसके सरकार उनके लिए कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने एक अनुदेशक साथी को भी इसी चीज को लेकर अवसाद में रहते हुए खो दिया था। वो भी अपनी मानसिक स्थिति से काफी परेशान थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक अनुदेशक का पूरा परिवार उजड़ गया। इसी तरीके से बहुत सारे अनुदेशक ऐसे हैं जिनको हमने इस जंग में खोया है, और अब जो है अनुदेशक मानदेय 17,000 पर जिस तरीके से कोर्ट की ये आदेश आ रहा है, जिसमें साफ 8 दिसंबर से पहले अनुदेशकों के 17,000 मानदेय का आदेश जारी करने की बात कही गई है, नहीं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस पर जो भी अपडेट आती है वो लगातार मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फिर से ट्विटर पे जाके ट्वीट करें, क्योंकि इस तरीके की ट्वीट करने से आपका जो 17,000 का मानदेय का मुद्दा है वो ऊपर उठकर आएगा। और एक बार फिर से वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी अपडेट बता देता हूं कि इस केस में 8 दिसंबर से पहले अनुदेशकों के पक्ष में जो है स्पेशल अपील ना दाखिल करने पर अधिकारी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। साथ में अनुदेशकों के पक्ष में निर्णय भी देना होगा, यानी कि अनुदेशकों का जो मार्च 2017 से 17,000 मानदेय का मुद्दा हिलका हुआ है, जिसका आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, वो आदेश कोर्ट के आदेश के अनुसार ही, यानी कि 9% ब्याज की दर से मार्च 2017 से एज अ एरियर सरकार को उसको भी पे करना पड़ेगा, वरना जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप लोग सब लोग हिम्मत बनाए रखें और इसी तरीके से लगातार इस जंग में साथ दें, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं अनुदेशकों के पक्ष में बहुत जल्दी कुछ अच्छे फैसले भी आ सकते हैं। उसके बाद जो है अनुदेशकों के जीवन में भी एक उजाले की किरण नजर आने लगी है। तो इस पे जो भी अपडेट रहती है वो लगातार मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता रहूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात सभी तक पहुंचे। धन्यवाद।